ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति भाव जगाकर उनको मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान, उनके जीवन चरित्र, उनके ब्रह्मचर्य की विधियां पालन करना और साथ ही उनके द्वारा गई स्तुति प्रार्थना आदि का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मित्रों, ये जो निर्देश हैं ये आदर्श गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष करें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को लोगों ने आज मौज मस्ती का, वासना और रसना से परिपूर्ण स्थिति मान ली। और ऐसी अवस्था में जो गृहस्थ आश्रम जिया जाता है उसमें अधिकांश रोग होते हैं और ऐसी अवस्था में गृहस्थ स्वयं तो रोगी होते ही हैं, उनकी संतानें भी रोगी होती हैं। किंतु यदि आप आदर्श गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, दोनों पति पत्नी यदि इस बात को आप समझ पाते हैं तो आपकी जो संतानें वो आदर्श संतानें होंगी। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, वामन भगवान, सुखदेव जी जैसे अनंत जो महापुरुष हैं वो आपके घर में संसार के कार्य करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए अवतार धारण करेंगे। किंतु मित्रों, आज हम देखते हैं कि हमारी जो संतानें हैं उनको इतना गुस्सा आता है, इतने चिढ़ते हैं, इतने रोगी रहते हैं कि वो अपना ही उद्धार नहीं कर पाते। माता पिता के लिए तो क्या ही कुछ कर पाएंगे और संसार के लिए तो फिर भूल ही जाओ कि कुछ कर पाएंगे। तो मित्रों, ये सारी बातें इस कथा को सुनने, समझने और मनन करने से हमारे भीतर अपने आप जन्म लेती है। मैं इस कथा को कई बार पढ़ चुकी, तब मैं ये बात बता रही हूँ कि हाँ, ये बातें जैसे जैसे हम इस कथा को पढ़ते हैं, जितना हम इस कथा को समझते हैं उतनी हमारे भीतर दृढ़ होती हैं। तो हमने 10वें स्कंद में हमने जो पढ़ना आरंभ किया था कि श्री कृष्ण का जन्म होता है, उनकी बाल लीलाएँ होती हैं। और पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जो मथुरा आते हैं, मथुरा घूमते हैं और उसके बाद कंस का वध भी हो जाता है, राजा उग्रसेन का राज्याभिषेक हो जाता है और माता पिता देवकी वसुदेव को वो बंधन मुक्त करवाते हैं और नंद बाबा को पुनः लौटा देते कि अब आप ब्रज लौट जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ और काम भी करने, समझा बुझा के लौटाते हैं। और वो क्या समझाते बुझाते तो हमने पिछले अंक में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। ये भी ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। और आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट दी है, पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा है संदीपनी आश्रम में बलराम और श्री कृष्ण का जो होता है वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। उद्धव जी और श्री कृष्ण का वार्तालाप क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आज। और श्री कृष्ण अपना दुख किस प्रकार व्यक्त करते हैं, क्योंकि पिछले अंक में आपने देखा होगा कि अंत में थोड़ा सा मन थोड़ा व्यथित हो रहा है। क्योंकि क्या है, जब ये कथा हम पढ़ते हैं ना मित्रों, इसमें व्यथा बहुत अधिक है। श्री कृष्ण की व्यथा इतनी अधिक है कि कुछ कहते नहीं बनता है। पर हाँ, श्री कृष्ण ने कितना कुछ सहा है। यदि उनकी मृत्यु को देखा जाए वहाँ तक तो बहुत कुछ सहा है। वो हम आगे चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे। तो आज वही कथा आगे आएगी। बढ़ते हैं, चलिए। गोकुल के श्री कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी ही होती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए। उज्जैन नगरी शिप्रा नदी का तट है और वहाँ संदीपनी मुनि का आश्रम है। वहाँ श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वहाँ सुदामा भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपात्र संत की सेवा के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की तन मन और धन से सेवा करोगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान और धन प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु उससे मन को शांति नहीं मिलती। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान ही लाती है। पवित्र संत की सेवा करके जो विद्या आती है वह विनय और विवेक लाने वाली होती है। विद्या ददाति विनयम कहा ही जाता है। तो वो विद्या कौन सी होती है? जो गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि पुस्तक में पढ़ने वाले को कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आती, जो समझ में आती हैं कई बार विकृत रूप से समझ में आ जाती हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उसमें घमंड आ जाता है। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में लकड़ी लाते और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन जाते थे। वैराग्य के बिना
विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा ही संयमी था। अब एक बात समझ लीजिए, जैसा माता पिता और गुरु का चरित्र होता है ना, वैसा ही बालक का चरित्र होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है माता पिता और गुरु से निर्माण होता है बालक का। इसलिए इन तीनों को शुद्ध होना चाहिए। ये जितने शुद्ध होंगे उनके बालक और शिष्य उतने ही अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर आते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बनना स्वाभाविक हो जाता है। विलासी शिक्षक का शंकर भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयम ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं पढ़ाई जाती। गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज अध्यात्म विद्या का तो नामो निशान तक मिट गया है। आत्मा परमात्मा उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य यदि आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो आजकल कहीं कोई पढ़ाता ही नहीं। किसी आधे बच्चों को तो पता भी नहीं हो, ज़्यादा ही बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ, बहुत से बहुत पता क्या है, धर्म नहीं पता है, मोक्ष नहीं पता है, अर्थ और काम सबको पता है। बस उसी में का ना रसना वासना और बस इसी में लगे पड़े हैं लोग। ज्ञान तो बढ़ाया जा सकता है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए किया जाता है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का बालक था, उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना ना तो विद्या मिलती और ना ही फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा ही आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए कदाचित सुदामा के अलावा अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बनता है। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए, वह तो थूक कर चाटने जैसा है। मतलब जो हमने छोड़ दिया उसी के पीछे मन भागने लगे तो ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी ना की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए हैं। शास्त्र और ईश्वर, बाकी अन्य जीवों को इसका वो सरोकार नहीं होता, पर हाँ ये मनुष्य को होता है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिकानाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो और आत्मभाव का संदीपन करा सके वही संदीपनी है। संदीपन यानी कि अपने भीतर से दीपन उजाला करना, दीप जलाना, दीपन करना होता है। अच्छा दीपन। सद्गुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचारपूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करे फिर विद्याभ्यास करे तो उसकी विद्या अवश्य सफल होगी। किंतु आज यह बात है कहाँ? आज कौन इंद्रियों का दमन और निग्रह करता है? कौन अपने ऊपर संयम करता है? नहीं करते हैं। फिर पता नहीं क्यों ये सब होता है, ऐसे सारे प्रश्न आते हैं और इसी कारण से आते हैं। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके अर्थात जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। मतलब कन्हैया ने गुरु की सेवा की है क्योंकि जगत को आदर्श देना है कि भाई गुरु की सेवा अनिवार्य है। पिता पुत्र के वंश के
पिता पुत्र के वंश को विदुवंश और गुरु शिष्य के वंश को नादवंश कहते हैं। नादवंश विदुवंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। संदीपनी ने कहा, शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल जल की कोई अभाव नहीं है और दूसरा किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही क्या है। मतलब कितने संतुष्टि लोग होते थे कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं है, बस नदी किनारे रहते हैं, खाने पीने को मिल जाता और क्या चाहिए, तो हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जबकि ये मथुरा के राजा हैं श्री कृष्ण, उनसे जो कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये देखिए। और मथुरा के राजा तो दिख रहे हैं, बाकी तो त्रिलोक के राजा हैं, पर क्या कहा जाए। कन्हैया ने कहा, गुरुजी वह बात तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ न कुछ तो मांगना अवश्य होगा। संदीपनी कहते हैं, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा ना करके विद्यादान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना, ज्ञान दान में कृपणता ना करना, शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। मतलब यदि कोई अच्छा शिष्य मिल जाए तो जो मैंने आपको सिखाया, मैंने जो तुम्हें सिखाया कृष्ण, वो तुम सबको सिखाते रहना, उनको जो मिल जाए, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उसके लिए तो कुछ भी लिया नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और अनेक अश्वों की भी सेवा की। मतलब सारथी बने तो अश्वों की सेवा भी की है। महाभारत में लिखा है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था, मतलब जो थका हुआ अर्जुन जो युद्ध भूमि में थक जाता था वो सो जाता था, तो श्री कृष्ण उनकी सेवा करते और घोड़ों की देखभाल करते, घोड़ों के घावों को मरहम पट्टी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण उसे कभी शिष्य नहीं मानते थे, वो सखा ही मानते थे। ज्ञानोपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई उसके प्रतिस्वरूप कुछ नहीं मांगा। गुरु निष्पक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम, किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा से आशीर्वाद में संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी सांसारिक झंझट या आशीर्वाद नहीं मांगता। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट होने वाले अलौकिक भजनानंद का ही दान मांगता है। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते, किंतु आपकी कुछ इच्छा है तो आप मांग सकते हैं। अब वो गुरु पत्नी के पास जाते, क्योंकि कहा ना वहाँ गुरु पति पत्नी साथ में रहते थे, पर वो जो गुरु होते थे ना उनका ब्रह्मचर्य जीवन होता था, इसके लिए उनके पति पत्नी साथ होने से किसी भी संसार की कोई बाधा उनको घेरती नहीं थी। तो गुरु पत्नी गुरुकुल के बाकी काम संभालती थी और गुरुजी शिक्षा देते थे, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो गुरु पत्नी ने कहा, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो वह मेरा खोया पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहाँ से उनको 5 जन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब वंशीधर भी बन गए हैं। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी बन गए हैं। पहले बंसी बजाते थे, बंसी छोड़ आए हैं, अब उन्हें शंखनाद करना है। हाँ, पुत्र मिलने से गुरु दंपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पुत्र तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी जी का आवास सदैव रहेगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी ना मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की थी, मथुरा लीला 14 वर्षों की थी और द्वारका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। अब उद्धव आगमन का प्रसंग आ रहा है। उद्धव आगमन की कथा वक्ता के लिए एक आह्वान है, ऐसा दक्षिण के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति मधुर कलह है। ज्ञान और भक्ति की मधुर कलह है, मतलब इसमें रोना पीटना सब कुछ है, इसलिए इसको कलह कहा है। पर ये मधुर कलह, ये मैं पढ़ चुकी हूँ
इसको फिर से पढ़ना है। वो पिछले अंक से जब वो नंद बाबा जा रहे थे तभी से वो आभास दे रहा है, और वो आभास ऐसा देता है कि मन को पहले ही व्यथित कर देता है, क्योंकि जो बातें हैं ना, कलह पहले लिख दिया कलह है, तो ऐसी है ना कि पढ़ने में मन को व्यथित कर देती हैं, पर पढ़ना है क्योंकि व्यथा भी मन को बहुत अंदर से भक्ति जगाने के लिए आनंद देती है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं, तो गोपियाँ शुद्ध प्रेम लक्षण सगुण भक्त की। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति की ही परिणति है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है, और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु है। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों को ही आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या रह जाती है। बंध्या यानी कि जिसे हम आज की भाषा में कहें तो बांझ होना, उसको बंध्या कहा जाता है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासोहम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर ही देहभान भूला जा सकता है, और तब मैं का अस्तित्व मिट जाता है। तब मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है, और आगे चलकर भगवान से तादात्म्य बढ़ता जाता है। दासोहम की अवस्था से सोहम की अवस्था की ओर प्रगति होती है। पहले हम ईश्वर के दास होते हैं, और जब अब दासोहम से उसकी तन्मयता आ जाती है, फिर वो कहाँ सोहम हो जाते हैं कि जो ईश्वर हो वही मैं हूँ, ये भाव आ जाते हैं, और वो कहते हैं ना, वो स्थिरता आती है, वो बन जाता है, और उसके बाद वो भक्ति दृढ़ हो जाती है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति है। वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक हो पाते हैं। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, वे भक्ति को तिरस्कार के भाव से देखते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण अनुचित हैं। भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान उभय की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे के साथ होंगे तो पूरे हो पाएंगे, पूरक हैं ये मान लीजिए। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है, भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति का साथ ना हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीवन को उद्धत बना देता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप प्रीति न होगी तो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन, प्रतिष्ठा, आश्रम आदि आ गए तो पतन हो जाएगा। ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है। अब इसमें कहा गया कि धन, प्रतिष्ठा, आश्रम आदि आ गए तो पतन आ जाएगा। आज हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े मठाधीश होते हैं ना, जो अपने आधिपत्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपनी जो बात मनवाने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं, सारे पतन के मार्ग पर ही हैं। किसी का उत्थान नहीं है, सब उसी मार्ग पर है। कहने की बात नहीं, पर हाँ सामने दिखता है तो बात कभी कभी, पर ये हम निंदा नहीं कर रहे हैं, उनकी निंदा के रूप में नहीं है, ये जो हाँ कहा गया उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के रूप में है। तो मैंने ये भी देखा है कि जो सच्चे सन्यासी होते हैं ना, वो आज भी मठ और ये सब कहते हैं ना, आश्रम वगैरह नहीं बनाते, वो ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ कदाचित कोई उनको जान भी ना पाए। और संसार में जब आते हैं बस थोड़ी कुछ उनको आवश्यकता होती है उसी के लिए आते हैं, नहीं तो वो संसार में आते ही नहीं हैं, और वो किसी की जी हजूरी भी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उसको अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही देता है। भगवान का भी वैसा ही स्वभाव है, वे भी अपने सच्चे भक्त को ही अपना स्वरूप दिखाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमी के बिना किसी को अपना अंतर नहीं दिखलाता है, तो भगवान भी अपने भक्त के बिना किसी और को अपना रूप नहीं दिखाते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ ना होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वर को ही देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ ना होगा तो भक्ति घर के
भक्ति घर के किसी एकाध झरोखे से ही ठाकुर जी को देखती रहेगी, और यदि भक्ति को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान का दर्शन हो सकेगा। उद्धव जी का तत्वज्ञान और गोपियों का प्रेम रक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में अपूर्ण महत्वपूर्ण है, किंतु उभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है और गोपियों की निष्ठा प्रेम में है। ज्ञान और प्रेम के बिना शुष्क है। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। ज्ञान हो किंतु प्रेम ना हो, खाली ज्ञान हो, ये है वो है, उसमें प्रेम ना हो, भावनाएं ना हो, तो आप उस ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पाते हो, ऐसा है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उसके साथ प्रेम ना हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उद्धव ज्ञानी तो थे पर उनका हृदय प्रेम से शून्य था, शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिल पाता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी बन जाता है, भक्त हमेशा नम्र बनता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्ति स्वयं को जगत का सेवक मानता है, भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह जड़ वासुदेवमय है, भगवान का ही एक स्वरूप है। वासुदेवः सर्वमिति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी। जब भी उद्धव जी तो ये भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा। मतलब अब वो प्रेम क्या होता है उनको पता ही नहीं था उद्धव जी को, तो उसकी कुछ बातें आती हैं कि भाई वो सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने सोचा कि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं कष्ट देंगे। उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका जो ज्ञान है वह सफल हो जाएगा। उद्धव के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान समर जाएगा और उद्धव जी का कल्याण भी हो जाएगा। उनका ज्ञान अभिमान नष्ट करने के लिए ही उनका कल्याण करना है। मतलब ज्ञान का अभिमान, कहा ना, ज्ञान का अभिमान बहुतों को हो जाता है, लेकिन अभिमान है इस बात का ज्ञान किसी को नहीं हो पाता। तो उद्धव जी के साथ भी स्थिति थी। तो गोपियों को उद्धव जी का ज्ञानार्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं समीप ही हूँ, मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है, उद्धव का भी। उद्धव आगमन का पाठ करते ही एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधिस्थ हो गए थे। एकनाथ संत जब ये कथा करते हैं तो 3 दिन समाधि में डूब गए थे। उनकी 3 दिन समाधि नहीं टूटी थी। क्योंकि उद्धव का आगमन जो है ना मित्रों, वो जो कथा है उसमें कहा ना कलह, पहले ही बता दिया कलह का आगमन है ये। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा उग्रसेन बहुत विवेकी थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। कहने को वैसे तो नाना जी हैं, पर नाना जी कहते कि भाई तुमने कंस को मारा था तो राज्य तो तुम्हारा ही है, मैं तो खाली तुम्हारे राज्य पर बैठा था, कार्यकारी राजा था, अब तुम अपना राज्य पुनः संभालो। तो वो एक विनम्र व्यक्ति के रूप में बात करते हैं। और उन्होंने अपने पुत्र की स्थिति देख ली थी, तो जिसने अपने पुत्र के ही अत्याचार सहन किए हों वो पिता विनम्र ही हो जाएगा, और वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब वे मथुरा नाथ हैं। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियाँ सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया, किंतु भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को भुलाया नहीं है। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं, यानी कि उस गोकुल की
जो बातें हैं वो बार बार उनके मन में, मस्तिष्क में चलती रहती हैं, झांकी करते रहते हैं, मतलब उनको देखते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं। वह मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होंगी। भोली माता मेरे वचनों को याद करके राह निहार रही होगी। मेरी प्यारी गायें बछड़े क्या करते होंगे, मथुरा की ओर मुख करके पुकारती होंगी। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते और उनके आंसू बह जाते थे, वो आंसू बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था किंतु प्रेम नहीं था। प्रेम तो उनसे, प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता होती है, उनके ऐश्वर्य से प्रेम करने वाले जीव की नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करते करते रोते रहते थे। माता पिता, गोपियाँ, गायें याद आती हैं तो वे रो लेते। प्रेम के विरह में बहने वाले अश्रु सुखदाई से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जीव जब स्वयं भगवान का स्मरण करे वह असाधारण भक्त है। ऐसा भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसे करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करें। सायंकाल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों की याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नित्य नियम सा हो गया था। वे गोपियों को याद करते, गायों को याद करते और माताओं को याद करते। रोती हुई माता को कौन धीरज बंधाता होगा, व्याकुल गायों को कौन खिलाता होगा। सभी को याद करते करके उनका हृदय भर जाता। प्रेम के विरह में, स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है, जीव हल्का हो जाता है। उद्धव जी ने यह जाना तो वे विचार में डूब गए। सुवर्ण का राजप्रसाद, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा। क्या हमारी सेवा में कुछ न्यूनता रह जाती है होगी। सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्मा सुख का बलिदान कर देता है। अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आएंगे तो मैं मानूंगा कि यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। अपना दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अब आप ऐसे मान लीजिए कि राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास में जाते हैं तो 14 वर्ष तक जो लक्ष्मण जी हैं वो बिना सोए सेवा करते हैं। ये सेवा भाव होता है। कहा ना, अपने सुख के लिए सेवक कुछ नहीं करता, वो जिसके सेवा करता उसी के सुख के बारे में विचार करता। उद्धव जी ने विचार किया कि प्रभु ने उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए, प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेग को नियंत्रित करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहे पूछ सकते हो। उद्धव जी ने कहा, मैं तो अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामिति और यथाशक्ति आपकी सेवा करते हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोए हुए थे, मैं चरण सेवा कर रहा था तो उस समय स्वप्नावस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसीन होकर आपको हमेशा सताती है? आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे अपना दुख बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाला एक तुम ही हो। मथुरा में किसी और ने मेरे दुख को जानने की कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की। केवल उद्धव जी आप हैं जो मेरे दुख को जानना चाहते हैं। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वसुदेव ही हैं, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदा नंद बाबा भी तो मेरे माता पिता ही हैं ना। मेरे माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियाँ, अपने मित्र, अपनी गाय बहुत याद आती हैं। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों से लाकर खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर मुझे सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली भी करते थे।
मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूँ। जब मैं कली नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सभी गायें रोने लग गई थी, और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से वे बावली हो गई थी। उद्धव, वे गायें मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुराधिपति बनाया गया, सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मेरे मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं व्रज को कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसे नहीं भुला पाता हूँ। मेरी माता, सखियाँ आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कौन है। मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु हैं। हमारे पाप के प्रमाण में तो भगवान हमें बहुत कम दंड देते हैं। मनुष्य आँख और मन से इतना तो पाप करता ही रहता है कि यदि उसे सारे पापों का दंड भगवान दें तो हमको पीने का पानी भी ना मिल सके। फिर भी दुख और आश्चर्य की बात यह है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। आगे की कथा पूरी रुलाने वाली ही है, पर हाँ, पढ़ना है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।